मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। सिद्धांत शास्त्री श्री फूलचंद सेठी है क्या, फूलचंद शास्त्री की जय। सभी बड़े लोगों को, जो भी मेरे से बड़े लोग हैं ग्रुप में, सबको मेरा सादर चरण स्पर्श। बाबूजी नेमीचंद भाई साहब, रतनलाल भाई साहब, राव भाभी, जो भी और भी बड़े हैं, सबको मेरा सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एक बार पुनः विभक्ति के साथ मंगलाचरण का अर्थ हम लोग समझते हैं। मोक्ष मार्गस्य, देव का रूप आपको भेजा गया है। आप उसमें देखेंगे षष्ठी में देवस्य, मार्गस्य षष्ठी का होता है का के की। षष्ठी में जो विभक्ति लगती है का के की, जैसे राम का, राम के, देव का, देव के, देव की, इस तरह से। तो मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग का, नेतारम, देव में आप देखेंगे द्वितीया की विभक्ति में प्रथम एक वचन में देवम है, तो उसी तरह देवाम है। तो यहाँ पर नेतारम माने नेता को, भेतारम भेदन करने वाले को, कर्म भूभृताम, कर्म भूभृताम भी द्वितीया का एक वचन है। कर्म रूपी पर्वतों को, यहाँ पर्वत कहाँ से निकला, भूभृताम, भू पृथ्वी जिसको भृताम धारण कर रखी है, ऊपर ले रखी है, यानी भूभृताम से निकल गया पर्वत। कर्म रूपी पर्वत को भेदन करने वाले को, ज्ञातारम जानने वाले को, विश्व तत्वानाम, किसको जानने वाले को, विश्व के तत्वों को, बंदे आत्मने पद क्रिया है, वंदना करता हूँ, तदगुण लब्ध है, तद माने उन गुणों को, कौन से गुणों को, जो मोक्ष मार्ग के नेतारम में है, कर्म रूपी पर्वत को छेदन करने वाले में है, और विश्व के तत्वों को जानने वाले जो भी हैं, उनमें जो गुण है, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं वंदना करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर मंगलाचरण में उमा स्वामी ने श्लोक की रचना की। संस्कृत में ये अपने जैनागम में संस्कृत का ये पहला ग्रंथ है। इसके पहले जो भी ग्रंथ रचे जाते थे सब प्राकृत भाषा में ही रचे जाते थे, जैसे सौरसेनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, पैसाची है। इस तरह से कई भाषाएं हैं जिनमें लोकल भाषा जहाँ जो रहती थी उसी भाषा में वहाँ के विद्वान लोग ग्रंथ रचते थे। इसका पहला संस्कृत का पढ़ दिया गया था, दूसरा संस्कृत का पढ़ के, क्योंकि बस उतना सा ही है, उसके बाद हम इसकी हिंदी टीका में चलेंगे। तस्यात्यंत परोक्षत्वा छदमस्था प्रवादिनस तीर्थंकरम मन्यास्तस्य स्वरूप, बहुत बारीक अक्षर है, दिखता ही नहीं है, स्वरूप मस्पृशन्तिर्वीर वाग्वीर युक्ताभास निबंधनाभिरण्येव परिकल्पयन्ति चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम तच्च येयाकार परिच्छेद पराङ्मुखम इति तत्सदप्यसदेव निराकारत्वादिति बुद्ध्यादि वैशेषिक गुणोच्छेद पुरुषस्य मोक्षः इति तदपि कल्पनमस्देव विशेष लक्षण शून्यस्य वस्तुत्वात् प्रदीप निर्वाण कल्पमात्म निर्वाणम इति च तस्य खरविषाणवत् कल्पना तेरेवाहित्य निरूपिता इत्यमेव मादि तस्य स्वरूप मनवद्य मुत्तरत्र वक्ष्यामः। तत्प्राप्त्युपायं प्रत्यति ते विषवन्दन्ते ज्ञानादेव चारित्र निरपेक्षात् तत्प्राप्ति श्रद्धान मात्रा देव वा ज्ञाना निरपेक्षात् चारित्र मात्रा देव इति च
व्याध्यभिभूतस्य तद निर्वृत्युपाय भूत भेषज विषय व्यस्त ज्ञानादि साधनत्वा भाववद व्यस्तम ज्ञानादि मोक्ष प्राप्ति उपायो न भवति। इस तरह से पहले सूत्र में जो संस्कृत का पूज्य आचार्य का लिखा हुआ था, मंगलाचरण के रूप में आया हुआ, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इसका हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी काफी बड़ी है। निर्मला जी अगर आई होंगी। पेज नंबर कौन सा है? पेज तो इसमें तो 1 नंबर है, जहां से तत्वार सूत्र शुरू हो रहा है वहीं से तो है। मोक्ष मार्ग नेतरम वेतरम जहाँ से शुरू हो रहा। हाँ 55 पेज लिखा मेरे में तो। जो भी होगा, पहला ही मंगला चरण तो है। 108 पेज के आगे आएगा, 108 पेज के आगे। सुनिए किताब, एक बात मेरी सुनिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने को म्यूट रखें। ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताब कई तरह के लोगों के हाथ में है। किसी एक के बोलने से किताब का पेज नहीं होगा। अभी तो शुरू का मंगलाचरण है, इसमें निकालने के लिए पेज की जरूरत क्यों पड़ गई आप लोग को? बीच में आप आएंगे तो पूछ सकते हैं कि कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है। तो शुरुआत कर रहे हैं ना अपने लोग, इसमें इतना हम लोग अगर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलते हैं इसका। हम लोगों ने पहला पॉइंट इसका पढ़ लिया था, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। वह मतलब मोक्ष किसका कथन कर रहे हैं? मोक्ष का कर रहे हैं। अत्यंत परोक्ष है। क्या मतलब हुआ? इतना अत्यंत मतलब बहुत ही परोक्ष है। वो किसी के द्वारा देखा गया नहीं है। कोई भी देख के नहीं बता सकता है कि मोक्ष ऐसा होता है। केवल ज्ञानी देख के बताएं। हम लोग के लिए तो अत्यंत परोक्ष है। मैं किसी भी तरह से, परोक्ष माने जिसको देखा नहीं जाता, प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो कह रहे हैं वह मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। अतः अपने को तीर्थंकर मानने वाले अल्प ज्ञानी प्रवादी लोग मोक्ष के स्वरूप को स्पर्श नहीं करने वाले और असत्य युक्ति रूप वचनों के द्वारा उसका स्वरूप सर्वथा अन्य प्रकार से बतलाते हैं। यहाँ अन्यवादी की बात कही जा रही है। सिद्धांत शास्त्री अपना इसमें इसकी टीका करते हुए लिख रहे हैं। अभी तो ऊपर की संस्कृत की ही उन्होंने हिंदी की है कि यह मोक्ष मार्ग अत्यंत परोक्ष है। फिर भी जो अन्यवादी वाले हैं, अन्यवादी मतलब जैन धर्म से अलग जो दूसरे हैं, प्रवादी उसी को कहते हैं। अन्यवादी को प्रवादी कहते हैं। अल्प ज्ञानी होने पर और मोक्ष को एकदम थोड़ा भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्यवाद में मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष वास्तव में है तो सब में। मोक्ष शब्द ऐसा है जो सबको प्रिय है और सभी धर्म में है। मोक्ष का स्वरूप अलग अलग है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मोक्ष के स्वरूप को सही नहीं जानने वाले, स्पर्श मात्र भी नहीं करने वाले और असत्य युक्ति के द्वारा, वचनों के द्वारा उसका स्वरूप है सर्वथा मन एकदम बिल्कुल अन्य प्रकार से बतलाते हैं। यानी जो है ही नहीं वैसा बतलाते हैं। यथा सांख्य मत का सबसे पहले दे रहे हैं। पुरुष का स्वरूप चैतन्य है जो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, किंतु ऐसा चैतन्य सत्य स्वरूप होकर भी असत ही है, क्योंकि ऐसा मानने पर स्व पर व्यवसाय लक्षण कोई आकार अर्थात स्वरूप नहीं प्राप्त होता। सांख्य मत क्या कह रहा है कि जो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, यानी जो जानने योग्य वस्तु है उसके ज्ञान से रहित है, ज्ञेय को नहीं जानता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि स्व पर व्यवसाय लक्षण। हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी आत्मा कैसी स्व पर प्रकाशक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ज्ञेय दूसरी वस्तु को नहीं जानने के कारण ऐसे ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, अतः इस कारण से स्वरूप नहीं प्राप्त होता। वैशेषिक दूसरा मत है, बुद्धि आदि विशेष गुणों के नाश हो जाने ही आत्मा का मोक्ष है। यानी सब तरह का ज्ञान का लोप हो जाना यही मोक्ष है। किंतु यह कल्पना भी असमीचीन है, क्योंकि विशेष लक्षण से रहित वस्तु नहीं होती। क्योंकि जो मोक्ष कहा जा रहा है उसका एक विशेष लक्षण है, तो उस विशेष लक्षण से रहित कोई भी वस्तु नहीं होती। अतः ये जो कह रहे हैं कि सारे गुणों का नाश हो जाना ही मोक्ष है, ये भी सही नहीं है। बौद्ध जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार आत्मा की संतान का विच्छेद होना ही मोक्ष है। यानी हम लोग क्या कहते हैं,
आत्मा जीव है, संसारी जीव है, जीव अजर अमर है, द्रव्य दृष्टि से पर्याय दृष्टि से पर्याय बदलती है, लेकिन उसी जीव की होती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब संतान का कहना, जैसे दादा का पिताजी होते हैं, पिताजी का बेटा होता है, फिर बेटा का बेटा होता है, इसको संतान कहते हैं, जो एक से एक चलती रहती है। ये कहते हैं आत्मा की ऐसी कोई संतान नहीं है। कहने का मतलब अभी मनुष्य वो मर करके त्रियंच बन रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी संतान नहीं चलती है। इस तरह का विच्छेद होना ही मोक्ष है, मरा और मोक्ष हो गया। किंतु जैसे गधे के सिंह केवल कल्पना के विषय होते हैं, स्वरूप सत्य नहीं होते, वैसे ही इस प्रकार का मोक्ष भी केवल कल्पना का विषय है, स्वरूप सत्य नहीं है। जो इस तरह की कल्पना करते हैं कि ज्ञेय को नहीं जानना ज्ञान है, अथवा जो कहता है कि सारी चीज सारे विशेष लक्षण खत्म हो गए, सारे ज्ञान खत्म हो गए तो मोक्ष है, कोई कह रहा पर्याय खत्म हो गई तो मोक्ष है, तो कहते हैं इस तरह के ये कथन कैसे हैं? ठीक वैसे ही जैसे कोई कहता हो कि गधे के सिंग होते हैं, गधे के सिंग नहीं होते हैं, तो कहते हैं ये केवल कल्पना करने के लिए, कि कोई कहे भाई कल्पना करो कि गधे के सिंग होते हैं, ये कथन ठीक उसी तरह के हैं। इस ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। यह बात स्वयं उन्हीं के कथन से सिद्ध हो जाती है इत्यादि। इस मोक्ष का निर्दोष स्वरूप आगे 10वें अध्याय के सूत्र 2 में कहेंगे। इसी प्रकार वे परवादी लोग, ये तीसरे की हिंदी है, तीसरा जो संस्कृत का है, इसी प्रकार वे परवादी लोग, परवादी मतलब अन्य मत वाले, उसकी प्राप्ति के विषय में भी विवाद करते हैं। अभी तक तो किसका विवाद था? मोक्ष है क्या चीज, मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसका विवाद उन्होंने बताया। अब कह रहे कि क्योंकि मोक्ष में ही विवाद है तो मोक्ष की प्राप्ति में भी विवाद होगा, तो कह रहे हैं कि उसके प्राप्ति में भी विवाद करते हैं। कोई मानते हैं चारित्र निक्षेप ज्ञान से, चारित्र निरपेक्ष ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते चारित्र की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इससे ही मोक्ष हो जाता है। फिर कहते हैं केवल श्रद्धान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा अन्य मानते हैं कि केवल श्रद्धान करो, श्रद्धान से ही मुक्ति हो जाती है। ज्ञान निरपेक्ष चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान रहित जो चारित्र होता है, एक ने क्या माना, चारित्र नहीं रहने से ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है, दूसरे ने माना श्रद्धा से ही मोक्ष हो जाता है, तीसरा मान रहा कि ज्ञान रहित खाली चारित्र पालन करते रहो, ज्ञान है अथवा नहीं है, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी एक श्रद्धान से मान रहा है, कोई ज्ञान से मान रहा है, कोई चारित्र से मान रहा है। एक एक चीज से लोग यहाँ पर मोक्ष मान रहे हैं। किंतु जिस प्रकार रोग के दूर करने के लिए उपायभूत दवाई का मात्र ज्ञान, श्रद्धान या आचरण रोगी के रोग को दूर करने का उपाय नहीं है, उसी तरह अलग अलग ज्ञान आदि मोक्ष की प्राप्ति के उपाय नहीं है। जिस तरह से हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमारी उस डॉक्टर में विश्वास रहता है, उस डॉक्टर से दवा बताता है, जैसे जैसे हम लेते हैं उसका हमको ज्ञान करना पड़ता है, कौन सी दवाई कब लेनी है, ये ज्ञान हुआ, फिर हम उसको दवा को खाते हैं, तब वो हमारा रोग जाता है। वो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि केवल अगर हम श्रद्धान करके बैठ जाएं, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मिल के आ गए, आगे हम दवा नहीं खरीदें, दवा नहीं लें तो ठीक नहीं होगी। अब डॉक्टर पर श्रद्धान है नहीं, हम लोगों के कहने से चले गए डॉक्टर के यहाँ, दवा भी ले आए, हम खा भी रहे हैं, लेकिन हम मन मन में क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर कोई काम का ही नहीं था, ये तो बेकार दवा है, होंगे थोड़ी, ठीक हो ही नहीं सकते हैं। अब ले गया दिखाने के लिए, आई है दवा तो खा लेते हैं, डॉक्टर तो ठीक नहीं था, तो आचार्य कहते हैं तो भी वो बीमारी ठीक नहीं होती है। और श्रद्धान हो गया लेकिन दवा का टाइम ही भूल गए कि डॉक्टर ने क्या कहा था, कितनी लेनी है, कैसी लेनी है, अब उसका ज्ञान ही नहीं है तो भी बीमारी ठीक नहीं होगी। चलो ज्ञान भी है कि लेना है, सुबह दोपहर शाम लेना है, अरे क्या होता है 3 बार लेने से, 1 बार दोपहर में ले लेंगे, सुबह शाम तीनों हो गई, यानी चारित्र नहीं हुआ। तो यहाँ पर तीनों ही चीज, जिस तरह से एक रोग मिटाने के लिए तीनों चीज की जरूरत होती है, उसी तरह संसार रूपी रोग मिटाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की आवश्यकता है। ये यहाँ पर इस उदाहरण से बता रहे हैं। विशेषार्थ, अब तक जो कुछ बतलाया है यह तत्वार सूत्र और उसके प्रथम सूत्र की उत्थानिका है। मतलब उसका प्रथम सूत्र की जो पहला सूत्र आएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र का, उसका उत्थानिका मतलब उसका, जैसे हम लोग
कोई चीज किसी को सिखाते हैं तो कहते हैं ना, देखो वो चीज ऐसी होगी ऐसी होगी। उस वस्तु के मिलने के पहले जो चीज बताई जाती है, उस वस्तु का स्वरूप जो बताया जाता है, उसको उत्थानिका कहते हैं। क्योंकि आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताने जा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो उत्थानिका मात्र है। जो तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है, उसको हम थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। तो उत्थानिका है, इसमें सर्वप्रथम जिस भव्य के निमित्त से इसकी रचना हुई उसका निर्देश किया गया है। आशय यह है कि कोई एक भव्य आत्मा के हित की खोज में किसी एकांत रम्य आश्रम में गया हो और वहां मुनियों की सभा में बैठे हुए निर्ग्रंथाचार्य से प्रश्न किया। इस पर से वह इस तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई। तत्वार्थ वार्तिक के प्रारंभ में जो उत्थानिका दी है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। तत्वार्थ वार्तिक अकलंक भट्टाचार्य की है। उन्होंने भी इस तरह की उत्थानिका लिखी है जो इससे मिलती है। इससे पुष्टि होती है कि हाँ, ये इस तरह से ग्रंथ रचा गया है। किंतु यहाँ प्रथम सूत्र का निर्देश करने के बाद एक दूसरे अभिप्राय का भी उल्लेख किया है। वहां बतलाया है कि तत्वार्थ सूत्र की रचना के संबंध में अन्य लोग इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं। इधर पुरुषों की शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, अतः सिद्धांत की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए मोक्ष मार्ग के निर्देश के संबंध से आनुपूर्व कर्म से शास्त्र की रचना का प्रारंभ करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग यह सूत्र कहा है। दूसरा कारण कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि भाई धीरे धीरे लोगों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी, तो मोक्ष मार्ग का कि भाई पीछे से चलता अनुपूर्वी माने पीछे से चलता हुआ अभी आ रहा। इस प्रकार से लोगों को बताने के लिए इस सूत्र की रचना हुई, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यहाँ शिष्य और आचार्य का संबंध विवक्षित नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आचार्य और शिष्य का संबंध है, ऐसा कुछ यहाँ पर विवक्षा नहीं देने जा रहे हैं। किंतु आचार्य की इच्छा संसार सागर में निमग्न प्राणियों के उद्धार करने की हुई। ऐसा नहीं कि वो जो भव्य प्राणी था उसने प्रश्न किया तो उसके वो निमित्त जरूर बना, पर आचार्य के मन में क्या है, संसार प्राणियों का उद्धार की भावना है। ऐसा नहीं कि वो शिष्य प्रश्न किया और ये गुरु थे इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, ऐसी परंपरा का कारण नहीं है, बल्कि सभी जीवों पर दया के भाव से आचार्य ने इसका उद्धार के लिए रचना हुई है। परंतु मोक्ष मार्ग के उपदेश के बिना उनके हित का उपदेश नहीं दिया जा सकता, अतः मोक्ष मार्ग के व्याख्यान की इच्छा से यह शास्त्र रचा गया। मालूम होता है कि इस उल्लेख द्वारा तत्वार्थ वार्तिककार ने तत्वार्थ अधिगम भाष्य की उत्थानिका का निर्देश दिया है। तत्वार्थ अधिगम भाष्य में इसी आशय की उत्थानिका पाई जाती है। भाष्य पहले बता चुके हैं, भाष्य उसको कहते हैं जो बहुत बड़ी टीका रहती है, जिसमें कुछ भी छूटा नहीं रहता है, सारी चीजों का व्याख्यान, कहीं भी कुछ किंतु परंतु नहीं रह के विशालता रूप से जो ग्रंथ रचा जाता है उसको भाष्य कहते हैं। इसी आशय से उत्थानिका पाई जाती है। श्रुत सागर सूरी ने भी अपनी श्रुत सागरी में यही बताया है। किसी शिष्य के प्रश्न के अनुरोध से आचार्य वर ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। उसमें शिष्य का नाम द्वायक दिया है। इससे मालूम होता है सर्वार्थ सिद्धि का यह अभिप्राय मुख्य है कि शिष्य के प्रश्न के निमित्त से तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई है। आगे उत्थानिका में मोक्ष की चर्चा आ जाने से थोड़े में मोक्ष तत्व की मीमांसा की गई है। नियम यह है कि कर्म के निमित्त से होने वाले कार्यों में आत्मा का एकत्व तथा इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से संसार होता है। अतः कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के आत्मा से अलग हो जाने पर की अपनी ज्ञानादि गुण और आत्मोत्थ अव्याबाध सुख रूप स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं कि तीनों कर्मों से ये होने पर, ज्ञानादि गुण प्रकट होने पर, आत्मा का स्वभाव प्रकट होने पर, अव्याबाध रूप सुख प्रकट होने पर स्वाभाविक अवस्था जो होती है उसको मोक्ष कहते हैं। यह सिद्ध होता है। किंतु क्योंकि ये इसमें ना पूरा अन्य प्रवादी को लेके ही स्टार्टिंग से किया जा रहा है, फिर कह रहे हैं किंतु अन्य प्रवादी लोग इस प्रकार से मोक्ष तत्व का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास ऐसा ज्ञान नहीं है
ऐसा परंपरा से चला हुआ ज्ञान उनके पास नहीं है, अतः वे इस तरह से मोक्ष का स्वरूप बताने में असमर्थ हैं। पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के कर्ता वृद्ध पिचाचार्य के मुख से ऐसे 3 उदाहरण उपस्थित कराए हैं जिनके द्वारा मोक्ष तत्व का गलत तरीके से स्वरूप उपस्थित किया गया है। इस प्रसंग से सर्वप्रथम सांख्य मत की मीमांसा की गई है। सबसे पहले ऊपर किसका दिया गया था? सांख्य मत दिया गया था। फिर उसके बाद दिया गया था वैशेषिक, फिर उसके बाद दिया गया था बौद्ध। इस तरह से 3 मत का ऊपर आचार्य पहले बता चुके हैं। यदि सांख्यों में यद्यपि सांख्यों ने आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इन 3 प्रकार के दुखों का सदा के लिए दूर हो जाना मोक्ष माना है, तथापि वे आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानते हुए भी उसे ज्ञान रहित मानते हैं। उनकी मान्यता है कि ज्ञान धर्म प्रकृति का है, तो भी संसर्ग से पुरुष अपने को ज्ञानवान अनुभव करता है। सांख्य मत में जितना भी विवेचन चलता है प्रकृति और पुरुष से चलता है, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं तो ज्ञान स्वरूप नहीं है, प्रकृति के संसर्ग से ज्ञानवान है। उनकी मान्यता है कि ज्ञान धर्म प्रकृति का है, तो भी संसर्ग से पुरुष अपने को ज्ञानवान अनुभव करता है और प्रकृति अपने की चेतना अनुभव करती है। यानी प्रकृति को चेतना मान रहे हैं, चेतना स्वरूप मान रहे हैं, और ज्ञान उनके साथ में होकर के, पुरुष उसके साथ होकर के ज्ञानवान होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इसी से यहाँ सांख्यों के मोक्ष तत्व की आलोचना न करके पुरुष तत्व की आलोचना की गई है। कहते मोक्ष तत्व की आलोचना करके क्या होगा? पुरुष तत्व की, पुरुष को ही ज्ञान से रहित माना जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि उनकी आलोचना की जा रही है और उसे असत बतलाया गया है। दूसरा मत वैशेषिक का है। वैशेषिकों ने ज्ञान आदि विशेष गुणों को समवाय संबंध से यद्यपि आत्मा में स्वीकार किया है, तथापि वे आत्मा से उनके विच्छेद हो जाने को उसकी मुक्ति मानते हैं। वो कैसा संबंध मानते हैं? ज्ञान आदि गुणों का आत्मा से समवाय संबंध मानते हैं। समवाय संबंध वो होता है जिसको हम अलग कर सकते हैं। तो ज्ञान तो माना उन्होंने आत्मा में, लेकिन उनका कहना है जब ज्ञान से रहित हो जाता है तो ही मुक्ति हो जाती है। वैशेषिकों का ज्ञान आदि विशेष गुणों का संबंध आत्मा से उनके उच्छेद हो जाने से उनकी मुक्ति मानते हैं। उनके यहाँ बतलाया गया है बुद्धि आदि विशेष गुणों की उत्पत्ति आत्मा और मन के संयोग रूप असमवायी कारण से होती है। वहाँ क्या कहते हैं कि जो आत्मा है और आत्मा और मन के संयोग से जो बुद्धि वगैरह ये होती है वो असमवायी कारण से होती है, मन के संयोग रूप असमवायी कारण से होती है। मोक्ष अवस्था में चूंकि आत्मा और मन का संयोग नहीं रहता, अतः वहाँ विशेष गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है। चूंकि वो ज्ञान कहाँ मान रहे हैं? मन और आत्मा के संयोग से मान रहे हैं, और चूंकि ये मोक्ष हो जाने के बाद में आत्मा मन का संयोग नहीं रहता है, इसलिए वहां पर विशेष गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। उनके यहाँ सभी व्यापक द्रव्यों के विशेष गुण क्षणिक माने गए हैं। जहां हमारे यहाँ विशेष गुण हमेशा रहने वाले माने जाते हैं, क्योंकि विशेष गुणों के द्वारा ही लक्षण माना गया है द्रव्यों का, उस विशेष गुण को लक्षण माना गया है। लक्षण कभी द्रव्य से अलग नहीं होता है, ये हमारे जैनों की मान्यता है। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ अवस्था में चूंकि आत्मा मन का संयोग नहीं रहता, वहाँ विशेष गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है। उनके यहाँ सभी व्यापक द्रव्यों में विशेष गुण क्षणिक माने गए हैं, इसलिए वे मोक्ष में ज्ञान आदि विशेष गुणों का अभाव होने में आपत्ति नहीं समझते। अब यदि राग द्वेष आदि की तरह मुक्त अवस्था में आत्मा को ज्ञान आदि गुणों से भी रहित मान लिया जाए, तो आत्मा स्वतंत्र पदार्थ नहीं ठहरता, क्योंकि जिसका किसी भी प्रकार का विशेष लक्षण नहीं पाया जाता वह वस्तु हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर वस्तु का, चाहे कोई भी वस्तु हो, बहुत घर में 10 टेबल है, 10 टेबल का अपना अपना लक्षण है। यद्यपि 10 पुद्गल है,
फिर भी उसकी पहचान के लिए सब सारी टेबल का अलग अलग लक्षण होता है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, चाहे वो द्रव्य जैसे जीव अनंत हैं, पुद्गल भी अनंत हैं, तो भी हर पुद्गल का अपना अपना ही पहचान के लिए उनका लक्षण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसका अपना विशेष लक्षण, क्योंकि विशेष लक्षण अगर नहीं होगा तो वस्तु की पहचान नहीं बनेगी, और विशेष लक्षण को अगर नाश मान लेंगे तो वस्तु ही नहीं रहेगी। क्योंकि जिसका किसी भी प्रकार का विशेष लक्षण नहीं पाया जाता वो वस्तु ही नहीं हो सकती। यही कारण है कि इनकी मान्यता को भी असत बतलाया गया है। हमने दो मत समझा, सांख्य मत समझा, वैशेषिक समझा। अब बौद्ध मत, जो क्षणिक मत कहा जाता है। तीसरा मत बौद्धों का है। बौद्धों के यहाँ स उपाधि शेष और निरुपाधि शेष, ये दो प्रकार के निर्वाण माने गए हैं। सोपाधि शेष निर्वाण में केवल अविद्या, तृष्णा आदि रूप आश्रयों का ही नाश होता है। सोपाधि शेष मतलब उपाधि से सहित, निरुपाधि शेष मतलब उपाधि रहित। शुद्ध चित्त संतति शेष रह जाती है। तृष्णा आदि आश्रयों का नाश हो जाता है, अशुद्ध चिंतति शेष रहती है। एक ये निर्वाण वो लोग मानते हैं। दूसरा वो क्या मानते हैं, किंतु निरुपाधि शेष निर्वाण में चित्त संतति भी नष्ट हो जाती है। जहां तक ये मान्यता थी चित्त संतति शेष रहती है, थोड़ा तो सत्यता के पास थी, लेकिन जब वो चित्त संतति को भी उन्होंने नष्ट कर दिया तो यहाँ मोक्ष के एक दूसरे भेद को ध्यान में रखकर उसकी मीमांसा की गई है। इस संबंध में बौद्धों का कहना है, दीपक के बुझा देने पर जिस प्रकार वह ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं जाता, किंतु वही शांत हो जाता है। रतनलाल जी कोठारी भाई साहब, आप बंद करेंगे प्लीज? हाँ, म्यूट करिए। ललिता जी, निर्मला जी है, आप थक जाएंगे बोलते बोलते। अच्छा है क्या? मैंने शुरू में बोला था उनकी आवाज नहीं आई। नहीं, अभी दिखी है मेरे को। उसी दाएं आगे पीछे शांत, उसी प्रकार आत्मा की संतान का अंत हो जाना ही उसका मोक्ष है। इसके बाद आत्मा की संतान नहीं चलती, वह वहीं शांत हो जाती है। यानी जैसे दीपक बुझ गया, बात खत्म। उसी तरह मनुष्य जीव मर गया, बात खत्म, संतति नहीं चलती है। बौद्ध की इस तत्व की मीमांसा करते हुए आचार्य ने बतलाया है कि उनकी यह कल्पना असत्य ही है। इस प्रकार थोड़े में मोक्ष तत्व की मीमांसा करके आचार्य ने अंत में उसके कारण तत्व की मीमांसा की है। ऐसा कारण क्यों है, क्या कारण है? इस सिलसिले में केवल इतना ही लिखना है कि अधिकतर विविध मत वाले लोग ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनमें से एक एक के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि मानते हैं। क्या फर्क पड़ा? अपने यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से मोक्ष होता है, तीनों होने से। बाकी कोई कहते हैं चारित्र से होता है, कोई कहते हैं ज्ञान से होता है, कोई कहते हैं दर्शन से होता है। मोक्ष की सिद्धि क्या सांख्य, क्या बौद्ध और क्या वैशेषिक, इन सब ने तत्व ज्ञान या विद्या को ही मुक्ति का मुख्य साधन माना है। तत्व ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है, ऐसा मानते हैं। भक्ति मार्ग या नाम स्मरण यह श्रद्धा का प्रकारांतर है। यानी भक्ति वगैरह, भक्ति मार्ग और भगवान का नाम स्मरण करना, ये क्या है? ये श्रद्धा है। श्रद्धा ही तरह तरह की श्रद्धा है। एक ऐसा भी प्रबल दल है जो केवल नाम स्मरण को ही संसार में तरने का प्रधान साधन मानता है। जैसे हम बचपन में रामायण पढ़े हैं, तुलसीदास रामायण, उसमें साफ लिखा हुआ था कलयुग केवल नाम आधारा। यानी कलयुग में तो हे राम, तुम्हारे नाम को जपने से ही लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल नाम स्मरण को ही संसार से तरने का प्रधान साधन मानता है। यह दल इधर बहुत अधिक जोर पकड़ता जा रहा है। अपने इष्ट का कीर्तन करना इनका प्राकारांतर है। जो महावीर भगवान अच्छे लगते हैं, महावीर भगवान का
अन्य देवी देवता अच्छे लगते हैं, तो कह रहे ये अपने इष्ट का कीर्तन करना। कोई को कोई इष्ट प्राक्रांतर का मतलब कि अनेक प्रकार का कीर्तन है, ऐसा कोई नहीं कि एक ही देवता का है। कोई शिव की पूजा बहुत अच्छी तरह से, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई दुर्गा को, कोई देवी को, कोई किसको, इस तरह से किसी ना किसी का कीर्तन करने में लोग लगे हुए हैं और उसी को मोक्ष मान लेते हैं। किंतु जिस प्रकार रोग का निवारण केवल दवाई के दर्शन आदि एक एक कारण से नहीं हो सकता, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति भी एक एक के द्वारा नहीं हो सकती। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, यह प्रश्न शेष रहता है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य ने प्रथम सूत्र रचा है। वे कहते हैं, हम लोग प्रथम सूत्र पढ़ रहे हैं, उच्चारण पर ध्यान देंगे। जिनको आता है उनकी बात नहीं है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान देंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक हम सभी में लगा देंगे। यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ पर सम्यक क्यों है। वास्तव में शब्द क्या है, सम्यक। शब्द क्या है, सम्यक। शब्द सम्यक नहीं है, ध्यान देंगे। शब्द क्या है, सम्यक। अगर हम इसको अलग कर दें तो हमको क्या लिखना होगा, सम्यक। हम अलग करके सम्यक नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ग क्यों हो गया, व्याकरण का नियम है, एक साथ आने पर आगे द है, त थ द, है ना। हम 12 खड़ी तो सभी जानते होंगे अपने ग्रुप में, क्योंकि ऐसे कोई नहीं है कि बिल्कुल। त थ द, तवर्ग का तीसरा अक्षर है। वहां क्या था, सम्यक क था, तो कवर्ग का तीसरा अक्षर बन गया। तवर्ग का तीसरा अक्षर था द, इसलिए कवर्ग का तीसरा अक्षर ग बन गया। सम्यक दर्शन की जगह सम्यक दर्शन हो गया। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चारित्राणि में बहुवचन है। आप लोग देखिए, फलम फले फलानी, फल शब्द है, चूंकि चारित्र शब्द नपुंसक लिंग है और फल शब्द भी नपुंसक है। जब नपुंसक चीज है, नपुंसक का शब्द रूप नपुंसक के जैसे चलेगा। चारित्र शब्द न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न पुंसक है, तो इसका किस तरह से रूप चलेगा, फलम फले फलानी। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नहीं आया मोक्ष मार्ग, मोक्ष के मार्ग हैं, ऐसा नहीं आया। अगर अलग अलग होता, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग होता अलग से, सम्यक ज्ञान अलग से मोक्ष मार्ग होता, सम्यक चारित्र अलग से मोक्ष मार्ग होता, तो क्या होता, मार्ग किसके जैसे होता, मार्ग शब्द पुल्लिंग है, देव के जैसे होता, देव देवो देवः, मार्ग हो जाता। लेकिन तीनों मिलकर के एक है मोक्ष मार्ग, इसलिए एक वचन जैसे देवः उसी तरह से मोक्ष मार्ग। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब हम सम्यक दर्शन बोलते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बोलते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब हम चारित्र बोलेंगे तो सम्यक चारित्र, सम्यक अगर हम इसको तीनों को मान लीजिए अलग कॉपी में लिखते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाएगा। क्योंकि च वर्ग का च पहला अक्षर है, इसलिए वहां पर भी क का क रह जाएगा, सम्यक चारित्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से सम्यक दर्शन अलग लिख रहे हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, एक वचन है यहाँ पर। अब इसका ये पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, आचार्य क्या लिखे हैं। ऊपर लिख रहे हैं, किम तरही तत् तृतीयम समुदय मित्याह। आए हैं निर्मला जी, तो थोड़ा सा हेल्प करें आप, क्योंकि हिंदी तो मेरे को बार बार रुक के समझाना पड़ रहा है, आप संस्कृत पढ़िए। हाँ ठीक। सम्यक व्युत्पन्न शब्दों व्युत्पन्नो वा अंशते को समंचिति सम्यगिति, अत्यार्थ प्रशंसा।
प्रत्येकं परिसमाप्यते। सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्र्यमिति एतेषां स्वरूपं लक्षणतो विधानतस्य पुरस्तद्विस्तरेण निर्देक्ष्यामः। उद्देश्यमात्रं तद्मुच्यते पदार्थानां याथात्म्य प्रतिपत्ति विषय श्रद्धां संग्रहार्थं दर्शनस्य सम्यक् विशेषणं। येन येन प्रकारेण जीवादय पदार्था व्यवस्थिनास्तेन तेनावगमः सम्यक् ज्ञानं। विमोह संशय विपर्य निर्वृत्य सम्यक् विशेषणं। संसार कारण निवृत्तिं प्रत्यागुणरस्य ज्ञानवतः कर्मादान निमित्त क्रियो परम सम्यक् चारित्रम्। अज्ञान पूर्वकाचरण निवृत्त्यर्थं सम्यक् विशेषणम्। आगे इसको पढ़िए पढ़िए। हिंदी। हिंदी पढ़ लेंगे सारा। एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, दूसरी लाइन देखिए, संस्कृत की दूसरी लाइन देखें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ध्यान देंगे, वहां क हो गया है। समझ में आ रही है बात? दूसरी लाइन, हाँ। 5 नंबर की दूसरी लाइन देखें। दूसरी लाइन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, लेकिन सम्यक चारित्र। ये बात समझ में आई होगी। किसी पद का अगर किसी वर्ग का अगर तीसरा अक्षर रहता है तो उसके पहले वाला अक्षर भी तीसरा बन गया। क ख ग, है ना? क वर्ग का ग क्या है? तीसरा अक्षर है। लेकिन जहाँ पर च है, च अपने च वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए समझ में वहां आ पर रहा? क वर्ग आवाज का बहुत आ पहला रही है। अक्षर रह गया, सम्यक रह गया। वास्तव में आवाज शब्द तो बहुत सम्यक ही है। आ रही है। आगे पढ़ना है क्या? हाँ, संस्कृत पूरा पढ़ दीजिए, थोड़ा सा ही है। 5वां पॉइंट का तो पढ़ दिया ना पूरा? हाँ, 5वां पढ़िए, 6ठा पढ़िए। चौथा भी पढ़ दीजिए एक बार। हाँ, पश्यति चौथा भी पढ़ दीजिए, दृश्यते। तीन को पढ़ा था ना। 6ठा पढ़िए निर्मला जी। एक चौथा ऊपर वाला, किम तहिम। चौथा 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 पढ़ दिया था मैंने, चौथा ललिता जी पढ़ दिया छठाई तो था। ठीक है, छठा। छठाई और ठीक है। जितना आप लोग कम बोलेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। और किसी का खुला है क्या? चो 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 कौन कर रहा है? समझ में आ रही है। पश्यति दृश्यते नैन दृष्टि मात्रम व दर्शनम। जानाति ज्ञायते नैन ज्ञप्ति मात्रम व ज्ञानम। चरति चर्यते नैन चरण मात्रम व चारित्रम। नंदेवम स एव कर्ता स एव करण नित्यायातम तस्य विरुद्धम। सत्यम स्वपरिणाम परिणामिनो भेद विवक्षायाम तथा विधानात् यथाग्नि दहति ईंधन तथा परिणामेन उक्तः कर्त्रादि साधन भाव पर्यायो नो रे करत्वानेकत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्तौ स्वातंत्र्ये पारतंत्र्ये विविक्तोपपत्तेरे तस्मिन्नप्यर्थे न विरुध्यते। अग्नौ दहनादि क्रियायां कर्त्रादि साधन भाववत्। 7वां ज्ञान ग्रहण मादो न्यायं दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात् अल्पाश्चरत्वात् नेतद्युक्तं युगपदुत्पत्ते यदाच दर्शन मोहस्योपशमात् क्षयोपशमाद्वा आत्मा सम्यक् दर्शन पर्यायेण विर्भवति। तदेव तस्य मत्याज्ञान सुख अज्ञान निवृत्तिपूर्वक मति ज्ञानम सुख ज्ञानम च विर्भवति। घन पटल विग्मे कवितु प्रताप प्रकाशाभिव्यक्तिवत् अल्पाचरत्चराद्यहितं पूर्वं
निपतति कथमद्य हितत्वं ज्ञानस्य सम्यग्पदेशे हेतुत्वात् चारित्रात् पूर्वं ज्ञानं प्रयुक्तं तत्पूर्वक चारित्रस्य। सात हो गया। हाँ, बस 4 लाइन और है, इसको कर दी। उसके बाद दूसरा सूत्र है, 4 पंक्ति और है। 8वां सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है तत्प्राप्ति उपायो मार्ग है। मार्ग इति एक वचन निर्देश समस्तस्य मार्ग भावना ज्ञापनार्थ तेन यस्य मार्गत्व निवृत्तिः कृता भवति। अतः सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चारित्रमित्येतत् त्रितयं समुदितं मोक्षस्य साक्षात् मार्गो वेदितव्यः। 9वां तत्रादावुद्दिष्टस्य सम्यक् दर्शनस्य लक्ष्य निर्देशात् निदमुच्यते। अब हम लोग चल रहे हैं, इसका हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत हो गया है। सम्यक शब्द अव्युत्पन्न अर्थात रौढ़िक और व्युत्पन्न अर्थात व्याकरण सिद्ध है। क्या क्या अरे बात सम्यक बता शब्द दिया, समझ नहीं आ रहा। अब बता दिया आपने, पहले समझाया था वो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल किसी का खुला है तो बंद कर लें। सम्यक शब्द अव्युत्पन्न अर्थात रौढ़िक और व्युत्पन्न अर्थात व्याकरण सिद्ध है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सम्यक जो शब्द है वो ऐसा नहीं है, रौढ़िक है, चलता आ रहा है रूढ़ से। और जब हम व्याकरण के हिसाब से देखते हैं तो कहते हैं व्युत्पन्न है, क्योंकि व्युत्पत्ति के साथ सम्यक इति सम्यक प्रकारेण इति सम्यक, इस तरह से इसकी परिभाषा बनती है। तो कह रहे हैं ये व्याकरण सिद्ध है, इसलिए ये व्युत्पन्न भी है। अब यह व्याकरण से सिद्ध किया जाता है तब जब व्याकरण से सब इसको कहा जाएगा तो इसमें उपसर्ग सम लगा करके उपसर्ग की बात आएगी कि किया जाता है, तब सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से क्विप प्रत्यय करने पर सम्यक शब्द बन जाता है। हम इतनी गहराई में व्याकरण में नहीं जाएंगे, हमको केवल इतना ही समझना है। वैसे तो सम्यक शब्द रौढ़िक है, लेकिन जब इसको व्याकरण से किया जाता है तो इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। प्रकृति में इसका अर्थ प्रशंसा है। इसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनमें से प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, यथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लक्षण और भेद के साथ इसका स्वरूप विस्तार से कहेंगे। नाम मात्र यहाँ कहते हैं। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान को संग्रह करने के लिए दर्शन के पहले सम्यक विशेषण दिया है। ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं, पदार्थों के यथार्थ, ऐसा नहीं कि केवल कोई कह दिया हम जान लिए, कह रहे यथार्थ ज्ञान मूलक होना चाहिए कि हाँ ऐसा करने से मोक्ष होता है, मोक्ष का मार्ग ये है। केवल आंख बंद करके श्रद्धान को यहाँ पर नहीं कहा गया है सम्यक दर्शन, ज्ञान मूलक श्रद्धान का, क्योंकि जब ऐसा किंवदंती है कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा हुआ था, मुनि महाराज ने उसके बाहर सम्यक लगा दिया था। इसी कारण से कैसा दर्शन, सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं कि कोई भी दर्शन हम मान लें। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान मूलक दर्शन को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। इसी कारण से दर्शन के पहले सम्यक शब्द लगा है। जिस प्रकार से जीवादिक पदार्थ अवस्थित हैं, उस प्रकार से उनका जानना सम्यक ज्ञान है। अब जिस प्रकार से जो पदार्थ हैं अथवा तत्व हैं अथवा द्रव्य हैं, उनको उसी हिसाब से जाना, उनको उसी स्वरूप से जानना सम्यक ज्ञान है। ज्ञान के पहले सम्यक विशेषण विमोह, अन्य अध्यवसाय, संशय और विपर्य ज्ञानों का निराकरण करने के लिए दिया है। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं हो जिसमें संशय हो, अथवा उल्टा ज्ञान हो जाए, अथवा अन्य अध्यवसाय ज्ञान हो जाए, उसका निराकरण करने के लिए सम्यक दिया है। अन्य अध्यवसाय किसके कहते हैं, जैसे रास्ते में चल रहे हैं, अब कुछ चुभा आपको पैर में, आप उस समय क्या कहते हैं, कुछ चुभा है। आप ये नहीं जानते हैं कि शीशा चुभा, कि कोई कांटा चुभा,
अथवा कुछ और चीज, कोई कंकड़ था बहुत नुकीला वो चुभा, हम क्या कहते हैं, कुछ तो चुभा है, इसको अनध्यवसाय कहते हैं। संशय कह देते हैं, कोई चीज ऐसी पड़ी है, ये सीप है कि चांदी है, नदी किनारे समुद्र किनारे सीप पड़ी है, चांदी के जैसे चमक रही है, ये सीप है कि चांदी है। विपर्य ज्ञान उल्टा हो जाना, रस्सी पड़ी है उसको सांप मान लेना, सांप पड़ा है उसको रस्सी मान लेना, उल्टा ज्ञान हो जाना, इसको विपर्य कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष संसार के कारणों को दूर करने के लिए उद्यत है, उसके कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त भूत क्रिया के उपरम होने को सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जो है संसार, कौन करेगा ये काम, जो संसार के कारणों को दूर करने के लिए उद्यत होगा। जो उद्यत नहीं है वो तो कर ही रहा, उसको तो जानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों 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 ऐसा कोई चारित्र करेगा जिसको संसार का कारण को छेद करना है, खत्म करना है। तो कहते हैं कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त भूत क्रिया के उपरम होने का, यानी जो कर्म जिस क्रिया से ग्रहण किया जा रहा है उन क्रिया से उपरम होना, उससे रहित हो जाना, उससे ऊपर हो जाना, कहते हैं इसको सम्यक चारित्र कहते हैं। चारित्र के पहले सम्यक विशेषण अज्ञान पूर्वक आचरण निराकरण करने के लिए कहा गया है। हमको किसी ने कह दिया कल तो अमावस्या है, गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, हमने उस चारित्र है ये गंगा में नहाना, चारित्र एक प्रकार का हुआ, हमने जानने की कोशिश ही नहीं की, भाई ठीक है हो जाता, हम भी गंगा जी नहा के आ जाते हैं, तो ये क्या है, अज्ञान पूर्वक चारित्र। तो ये कह रहे हैं ऐसा चारित्र नहीं, जो चारित्र सम्यक पूर्वक हो वैसा चारित्र। दर्शन ज्ञान और चारित्र का व्युत्पत्ति अर्थ, दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम व दर्शनम, जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है, या देखना मात्र। ज्ञान शब्द को व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्र व ज्ञानम, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, या जानना मात्र। तीन तरह की बात कह रहे हैं, जो देखता है, अथवा जिसके द्वारा देखा जाता है, अथवा देखना। इससे जो अर्थ क्या करें, पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम व दर्शनम। दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कई तरह का होता है, हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है, युक्तियार्थ होता है, व्युत्पत्ति अर्थ होता है। तो यहाँ से दर्शन का व्युत्पत्ति अर्थ सब बता रहे हैं कि उससे उत्पन्न होने वाले कौन कौन से अर्थ हैं, अथवा उसके और भी कौन से अर्थ निकलते हैं, ऐसे अर्थ यहाँ पर हमें उसका ज्ञान करा रहे हैं। जो चारित्र शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है चरति चर्यते नैना चरण मात्रम व चारित्रम, जो आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, या आचरण करना मात्र। शंका, दर्शन आदि शब्दों की तो इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ करने पर कर्ता और करण एक हो जाता है, किंतु यह बात विरुद्ध है। कहते इस तरह से अगर आप कहते हैं कि जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है, जो देखना मात्र से ही दर्शन, तो कहते हैं इसमें तो वस्तु अलग रही नहीं, एक हो गई, तो ये बात तो विरुद्ध है। समाधान, यद्यपि यह कहना सही है, तथापि स्वपरिणाम और परिणामी में भेद की विवक्षा होने पर उक्त प्रकार से कथन किया गया है। क्या कह रहे हैं कि परिणाम और परिणामी में एक पना है। कोई वस्तु पड़ी है, किसी ने देखी तो वो उसके ज्ञान में हो गई, यानी उस वस्तु में और उसके जानने में, देखने में अंतर नहीं रह गया, इसलिए कहते हैं इसमें भेद विवक्षा होने पर उप प्रकार का कथन किया गया है। जैसे अग्निदाह परिणाम के द्वारा ईंधन को जलाती है, यह कथन भेद विवक्षा होने पर ही बनता है। यहाँ चूंकि पर्याय और पर्यायी में एकत्व और अनेकत्व के प्रति एकांत है, पर्याय और पर्यायी दोनों में एकत्व भी है और अनेकत्व भी है, उसके प्रति अनेकांत शब्द से यहाँ पर बतलाया जा रहा है। अतः स्वतंत्र और पारतंत्र विवक्षा के होने से एक ही पदार्थ में पूर्वोक्त कर्ता आदि साधन भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अग्नि से दहन आदि क्रिया की अपेक्षा कर्ता आदि साधन भाव बन जाता है,
वैसे ही प्रकृति में जानना चाहिए। सूत्र में पहले ज्ञान का ग्रहण करना उचित है, क्योंकि एक तो दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, दूसरे ज्ञान में दर्शन शब्द की अपेक्षा कम अक्षर है। व्याकरण का नियम है, जो चीज पूज्य होती है और अक्षर कम होते हैं उसको पहले लिया जाता है। वहीं यहाँ पर शंका खड़ी कर रहे हैं कि आपने जो सूत्र बनाया उसमें पहले आपको सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग लिखना था। आपका सूत्र इस तरह से ठीक नहीं है। तो समाधान कहते हैं, यह कहना युक्त नहीं है कि दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए सूत्र में ज्ञान को पहले ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दर्शन और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। उन्होंने ऊपर क्या कारण दिया कि पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम किसी चीज को जब देखते हैं तो हमको जब ज्ञान होता है, महावीर भगवान का सिंह दिखता है तो पहले हमको ज्ञान होता है कि महावीर भगवान की है, फिर हम ये महावीर भगवान है इस तरह से श्रद्धान हमारा बनता है, पहले ज्ञान होता है। तो इनका कहना ठीक है, पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि दोनों ही चीज एक साथ होती है। इसलिए सूत्र में ज्ञान को पहले, क्योंकि ज्ञान दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे मेघ पटल के दूर हो जाने पर सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक साथ व्यक्त होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मेघ हटा तो पहले सूर्य दिखा फिर उसका प्रकाश दिखा। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होता है, सूर्य और प्रकाश एक ही साथ दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिस समय दर्शन मोहनीय का उपशम क्षयोपशम होने से आत्मा सम्यक दर्शन पर्याय से आविर्भूत होता है, उसी समय उसके मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान का निराकरण होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट होते हैं। दूसरे ऐसा नियम है कि सूत्र में अल्प अक्षर वाले शब्द से पूज्य शब्द पहले रखा जाता है, अतः पहले ज्ञान शब्द को न रखकर दर्शन शब्द को रखा है। शंका, सम्यक दर्शन पूज्य क्यों है? देखने में तो ऐसे लग रहा कि सम्यक ज्ञान पूज्य होना चाहिए। उत्तर देते हैं, समाधान, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान के सम्यक व्यपदेश का हेतु है। चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। समाधान में क्यों कहा, क्या कहा इन्होंने? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान के सम्यक व्यपदेश का हेतु है। जो दर्शन हो रहा है अच्छे से, वो दर्शन, वो सम्यक दर्शन ही ये बता रहा है कि तुम्हारा ज्ञान सम्यक है। तो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान के सम्यक उपदेश का, व्यपदेश मतलब विशेष उपदेश, तो कह रहे ज्ञान के सम्यक होने का विशेष उपदेश का दर्शन कारण है, इसलिए दर्शन को पहले लिया गया है। सब कर्मों का जुदा होना मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का उपाय मार्ग है। सूत्र में मार्ग इस प्रकार जो एक वचन रूप से निर्देश किया है वह सब मिलकर मोक्ष मार्ग है, इस बात के जताने के लिए किया है। इससे प्रत्येक में मार्गपन है, इस बात का निराकरण हो जाता है। बोले क्यों ऐसा एक वचन दे दिए तो उससे क्या हुआ? कोई ये नहीं कह सकता है कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, कोई कह देगा सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, कोई कह देगा सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। तो इस तरह से कोई भी नहीं कह सकता है मोक्ष मार्ग तीनों को मिला के लिखने से। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष का साक्षात मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। विशेष पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार इस सूत्र में मोक्ष मार्ग का निर्देश किया गया है, क्योंकि मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो बोला जो ये किया गया, प्रतिज्ञा की गई मोक्ष मार्ग की, तो इसमें सबसे पहले वही बताया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष का साक्षात मोक्ष मार्ग है, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में मुख्यतया 5 विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, दर्शन आदि के पहले सम्यक विशेषण देने का कारण बताए हैं आचार्य, हम सभी ने सुना। दर्शन आदि शब्दों का व्युत्पत्ति अर्थ, दर्शन ज्ञान चारित्र का जो व्युत्पत्ति अर्थ होता है, यानी देखना, खाली देखना, देखने वाला होना, इस तरह से जो अभी 3 अर्थ व्युत्पत्ति से बताए वो। तीसरा करें, एक ही पदार्थ की अपेक्षा भेद से
कर्ता और करण कैसे होता है इसका निर्देश, जहाँ पर वो बताए कि देखना और वस्तु को कर्ता और करण कैसे हो सकता है, मतलब जो कर्ता राम देखता है तो राम करता हुआ, आंखों से देखता है, राम देखता है तो राम अपने ज्ञान से ही देखता है, यानी कर्ता और करण दोनों कैसे एक हो जाते हैं उसका भी हम लोगों को बताया। इसका निर्देश सूत्र में सर्वप्रथम दर्शन, तदंतर ज्ञान, अंत में चारित्र शब्द क्यों रखा है इसका कारण बताया। सूत्र में मोक्ष मार्ग यह एक वचन रखने का कारण ये आचार्य हमें बताए। इस तरह से 5 चीजों का निर्देश किया गया है। तीसरी विशेषता को स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि जैन शासन में पर्याय पर्यायी में सर्वथा भेद न मानकर कथनचित भेद, अकथनचित अभेद माना गया है। पर्याय और पर्यायी, पर्यायी आत्मा, पर्याय मनुष्य, मनुष्य पर्याय हुई, पर्यायी आत्मा हुई। कथनचित तो भेद है क्योंकि पर्याय नष्ट होती है, पर्यायी का कुछ नहीं बिगड़ता है। कथनचित अभेद है क्योंकि पर्याय और पर्यायी एक अलग अलग नहीं निकले रहते हैं, एक जगह ही रहते हैं, इसलिए अभिन्न भी है, अभेद भी है। इसलिए अभेद विवक्षा होने पर कर्ता साधन बन जाता है और भेद विवक्षा के होने पर करण साधन बन जाता है। आशय यह है कि जब अभेद विवक्षित होता है तब आत्मा स्वयं ज्ञान आदि रूप प्राप्त होता है, और जब भेद विवक्षित होता है तब आत्मा से ज्ञान आदि भिन्न प्राप्त होते हैं। इसको हम लोगों ने पंचास्तिकाय में भी बहुत अच्छी तरह से समझा था। चौथी विशेषता को स्पष्ट करते हुए जो यह लिखा है कि जिस समय दर्शन मोहनी का उपशम क्षय और क्षयोपशम होकर आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय व्यक्त होती है, उसी समय उसके मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान का निराकरण होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट होते हैं। सो यह आपेक्षिक वचन है। वैसे तो दर्शन मोहनीय का क्षय सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे तो दर्शन मोहनीय का क्षय सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। ऐसा क्यों लिखा? हैंड रेज करें, मैं कोई नहीं बोलेगा। कौन इसका प्रॉपर उत्तर दे सकता है, वही अपना हैंड रेज करें। निर्मला जी आप बोलिए अगर हैं तो। हेलो, नहीं है क्या? वैसे तो दर्शन मोहनीय का क्षय सम्यक दृष्टि ही करता है। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए शशि जैन दीजिए, उत्तर दीजिए। शशि जैन जयपुर। हाँ मैं दे रही हूँ। दर्शन मोहनी का क्षय होने से उसको श्रद्धा की उत्पत्ति होगी। नहीं नहीं, देखिए हम इसीलिए पहले कहे ना कि प्रश्न को मैंने यहाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दर्शन मोहनीय का क्षय सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। यहाँ क्षय की बात है, ऐसा क्यों लिखा? उस दर्शन मोहनी का जब उसके दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का क्षय होगा या उसका उपशम होगा तभी वो मिथ्या, वो सम्यक दृष्टि बनेगा। ये भी तो क्षय, वो क्या करे, क्षय सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। ये क्यों लिखा? ठीक है, टाइम आज हो गया है, यहीं पर रोकते हैं। आप लोग 1 मिनट। मैंने हैंड रेज किया हुआ था। ज्ञान नहीं रहेगा। हाँ मैंने हैंड रेज किया हुआ था। 1 मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। त्रिशला जी 1 मिनट, सब कुछ म्यूट रखें। सुनीता जैन सामने दिख रही है, बताइए। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। अनुबंधी की 4 प्रकृतियों को क्षय कर देता है। तो हाँ? वो 7 प्रकृतियां जो दर्शन उसकी है, अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों का उपशम नहीं करता, क्षय करता हुआ जाता है। तो इसलिए वो क्षयिक सम्यक दृष्टि। मेरा प्रश्न समझिए,
यहाँ इन्होंने लिखा है दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का क्षय सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। न जाने सैकड़ों या हजारों बार ये चीज समझाई जा चुकी है। मैं बताऊं? हाँ मैं बताइए। कृष्ण बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि सम्यक उसको क्षयोपम या प्रथमोपम सम्यक होने के बाद में ही क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। और कौन बोलना चाह रहा है? हाँ मैं बोलिए। बताऊं? सम्यक दृष्टि वो तभी तो होगा जब वो इन प्रकृतियों का क्षय करने के बाद ही तो सम्यक दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि तो क्षय करेगा इनका। इन प्रकृतियों का क्षय करने के बाद में ही तो सम्यक दृष्टि आप होगा। लोग जब वो इन परिभाषा न बताएं। एक मिनट दीदी लोग जो भी बोल रहे हैं, परिभाषा न बताएं, केवल इसका उत्तर चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा, सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। मुझे इसका उत्तर चाहिए। प्रायोपस्मिक सम्यक दृष्टि से वेदक होकर बहुत स्वप्न सुंदर, करता है। प्रीति ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सम्यक दर्शन के साथ प्रकृति का क्षय छायोपसर्मिक सम्यक दृष्टि करता है। न जाने कितनी बार तोता के जैसे पढ़ाया गया है। कभी भी उपसम से और अनादि मिथ्या दृष्टि कभी भी छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि ही छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। ये बात बहुत बार बताई गई है। 7वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ रहे हैं, छायोपसमिक है, वहां पहले छायिक करते हैं। ये बात 1000 बार बोली गई है कि छायोपसमिक से छायिक बनता है, मिथ्यात्व से अथवा उपसम से छायिक नहीं बनता। नियम से 3 तरह का सम्यक दर्शन, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक। प्रथमोपशम अनादि मिथ्या दृष्टि करता है अथवा सादी मिथ्या दृष्टि ही करता है। लेकिन छायिक सम्यक दर्शन जब भी कोई प्राप्त करेगा, छायोपसमिक से करेगा। कितना कितना बताया जाता है, थोड़ा सा भी हल्का सा उत्तर नहीं दे पाते तो मन थोड़ा सा अजीब हो जाता है। ऐसे लगता कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं रही। मिथ्या दृष्टि नहीं, अतः दर्शन मोहनी के छपना के समय मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान के सद्भाव का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि दर्शन मोहनी की छपना के समय इस जीव के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही पाए जाते हैं। इन्हीं का बहुत आवाज आ रहा है। निर्मला जी बंद बंद हो कर जाएगी, दीजिए कल से प्लीज। थोड़ा भी चोंचो आएगा तो। निर्मला जी गले बंद का कर जोर आप दीजिए। लोग को समझ में नहीं आ रहा है और इसमें हमको हमेशा बोलते रहना पड़ेगा। मैं किसी से नहीं पढ़वा सकती, क्योंकि एक एक शब्द नहीं समझाया जाएगा किसी के बोलने पर। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं संस्कृत का पढ़वा दी क्योंकि हमको उसमें नहीं समझाना, इसलिए हिंदी मेरे को ही पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा तो आप लोग सोचा करिए ना। आ रहा चोचो चोचो आ रहा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार क्या कह रहे हैं, दर्शन मोहनी छपना के समय जीव के पास मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान नहीं रहता है। नियम से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रहता है, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कभी भी छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव वेदक सम्यक उत्पन्न करता है, उसके भी यही क्रम जान लेना चाहिए। शेष व्याख्यान सुगम है। अब क्लास समाप्त करते हैं, वैसे 5 मिनट ज्यादा भी हो गया है। यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा देवी जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार